गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 5। तो आज हम देखने वाले हैं पोएम। तो पोएम का नाम है जू मैनर्स। जू यानी कि जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, जू। और मैनर्स, MANNERS, मैनर्स। तो मैनर्स मतलब कि बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें जो हम बिहेवियर, हम कैसे किसी के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैनर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स, प्राउड यानी कि गर्व होना। अब जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो प्राउड, PROUD, प्राउड यानी कि अच्छा फील करना। नोबल, नोबल यानी कि जब जब भी कोई जब भी कोई या किसी हमारे पास कुछ होता है और जब भी हम किसी को अच्छा सिखाते या अच्छा होता है तो उसके लिए हम बोलेंगे नोबल। नोबल यानी कि उम्दा। वाइज, WISE, वाइज यानी कि बहुत चतुर, चालाक। पेंगुइन्स, ये जो पेंगुइन्स है ये समुद्र किनारे पे हमें देखने को मिलते हैं, वो एनिमल है। और ये स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग मतलब कि सीना तान के चलना। रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क्स। रिमार्क्स यानी कि जो आप कहीं भी कुछ देखते हो और देखने के बाद आप उसके पर चर्चा करते हो, कुछ बोलते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिमार्क्स। आप देखते हो और सोचते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिमार्क्स। नाउ सी, हम देखेंगे पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा, बी केयरफुल, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। बी केयरफुल, केयरफुल का मतलब कि बी यानी बनना, बी यानी कि बनना। बी केयरफुल, केयरफुल यानी कि बहुत ही केयरफुल, बहुत ही आप अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से आप क्या करना चाहते हो, बी केयरफुल। तो आप सजग हो जाओ। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, क्या से यानी कहना और डू यानी काम करना। तो आप क्या बोलते हो या फिर क्या करते हो, व्हेन यू विजिट द एनिमल्स, जब भी आप एनिमल्स को विजिट करते हो यानी कि मुलाकात लेते हो, जाते हो वहां पे। एट द जू, जू पे जाते हो तब। बी केयरफुल बनो यानी कि बी केयरफुल यानी कि आप उसकी अच्छी तरह से केयर करो। व्हाट यू से और डू, जब भी आप जहाँ विजिट करते हो एनिमल्स की, वहाँ जब भी आप कोई जू में जब आप जाते हो तो क्या करते हो एनिमल्स के साथ, वो भी आप अच्छी तरह से जान लो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टैंजा में कहा है कि आप अच्छी तरह से सोचो कि क्या करना है और बोलो तो आप क्या बोलते हो और करो तो क्या करते हो, जू में आप अच्छी तरह से देख लो। नेक्स्ट, डोंट मेक, डोंट यानी कि डू नॉट यानी नहीं, मत करो। डू नॉट, मत करो। मेक फन, फन यानी कि मजाक करना, मजाक, किसी की मजाक करना। फन ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल्स ये रहा कैमल और ये रहा उसका हम्प। हम्प यानी कि जो उसके पीठ पे होता है, उसके बैक पे होता है, वो थोड़ा उसका बड़ा भाग होता है उसका। तो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल्स का जो ये भाग है वो उसकी मजाक मत बनाओ। ही इज वेरी प्राउड, उसको गर्व होता है। ही इज यानी कि ये जो एंड कैमल है वो, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, नोबल बम्प। बम्प यानी कि जो ऊंचा, ये ऊंचा है उसको हम बम्प बोलेंगे। तो उसके नोबल,
नोबल यानी कि उम्दा, तो उसको तो वो प्राउड है, उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको वो कैमल कहता है कि मेरे पास ये जो हम्प है ना, उसके लिए तो मुझे गर्व है, ऐसा बोलता है। और उसके लिए उसको नोबल, जो प्राउड है ऑफ हिज नोबल हम्प, जो उसका नोबल बम्प है, बम्प यानी कि ऊंचा, तो नोबल जो बम्प है उसके लिए वो बहुत ही प्राउड फील करता है। तो ये जो कैमल है वो कहता है कि मुझे जो ये हम्प है उसके लिए मुझे गर्व है। नेक्स्ट, डोंट, डोंट यानी नहीं करना, डू नॉट यानी कि मत करो, डोंट लाफ टू मच, लाफ यानी कि हंसना, टू मच बहुत ज्यादा मत हंसो, एट द चिंपांजीज, एट द चिंपांजीज, चिंपांजी जो होता है वो हम देख के उसके सामने हंसते हैं, या फिर बहुत 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 हंसते हैं हम, तो डोंट यानी कि हंसो मत, चिंपांजी की तरफ मत हंसो। ही थिंक्स वो सोचता है, ही ही इज ही इज एज वाइज एज यू और मी, वो सोचता, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, ही थिंक्स वो सोचता है कि वो जो है वो वाइज यानी चालाक, वो उतना चालाक है कि यू तुम्हारी तरह, या फिर मी मेरी तरह वो चालाक है। तो चिंपांजी की तरह भी आपको हंसना चाहिए नहीं। नेक्स्ट, एंड द पिगविन्स, पेंगुइन्स, जो पेंगुइन्स होता है आपने देखा है पेंगुइन्स, तो ये रहे पेंगुइन्स, ये रहे पेंगुइन्स, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग यानी कि वो चलते हैं, वो अपना सीना तान के चलते हैं, सीना जो होता है वो उनका जो सीना होता है वो तान के चलते हैं, वो आगे निकाल के चलते हैं, अराउंड द लेक, सर लेक जो तालाब है उसके अराउंड, उसके आसपास वो चलते हैं। वो तो चिंपांजी जो पेंगुइन्स है वो चलते हैं। कैन अंडरस्टैंड वो समझ सकते हैं, कैन अंडरस्टैंड वो समझ सकते हैं, रिमार्क्स यू मेक, रिमार्क्स, रिमार्क्स यानी कि जो भी आप नोट करते हो, जो भी आप करते हो, यू मेक जो भी आप रिमार्क्स करते हो, जो भी आप बातें करते हो या फिर उनके बारे में सोचते हो या फिर उनके बारे में बात करते हो, तो वो जो है वो समझ सकते हैं, पिंगविन्स जो है वो समझ सकते हैं कि आपने क्या बात किया, क्या इशारा किया, वो सब पिंगविन समझ सकता है। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, ट्रीट देम, ट्रीट यानी कि ट्रीट, जो ट्रीट, ट्रीट यानी कि उसके साथ व्यवहार करो, ट्रीट उसके साथ बिहेवियर करो, आप उसके साथ अच्छी तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, जो वो भी करते हैं, वो भी आपको ट्रीटमेंट करते हैं, वो सॉरी वो भी आपको ट्रीट करते हैं, वो भी आपके साथ बिहेवियर करते हैं, तो आप भी उसको वैसे ही ट्रीटमेंट करो जैसा वो करता है। एंड बी यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और उसके बाद यू विल ऑलवेज बी वेलकम, तो आप वेलकम यानी कि आप अच्छी तरह से उसको बिहेव करोगे उनके साथ, तो वो सब एनिमल्स जो है वो आपको वेलकम बोलेंगे, आपको बुलाएंगे और बुला के आपको अच्छी तरह से वो बिहेवियर करेंगे। तो जो उनका अच्छा बिहेवियर है, तो
डेफिनेटली हमारा भी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये जो पोएम है वो हमें सिखाती है कि जू में जाके सब एनिमल्स जो है, कुछ लोग एनिमल्स को परेशान करते हैं, कुछ लोग एनिमल्स को कुछ उनके साथ फेंकते हैं, कुछ परेशान करते हैं। तो ये जो पोएम है वो हमें सिखाती है कि हमें किसी एनिमल या बर्ड्स को परेशान करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो जो है वो एनिमल है, वो कुछ, और हम जो है वो मैन है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो हमें समझना चाहिए कि एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो, उनको कुछ हमें परेशान करना चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच।